दर्शक बंधुओं, कभी कभी इतिहास और पुराणों के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं दबी होती हैं जिनके बारे में सोचने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि महाभारत के युद्ध के ठीक बाद जब पांडव अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, तब पांडवों के कुल को पूरी तरह से मिटाने के लिए एक ऐसा भयंकर और अंतिम प्रहार किया गया था जिसने स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण को भी सकते में डाल दिया था। तो आइए इस गहरी और रहस्यमयी कथा को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की महाभयंकर रणभूमि शांत हो चुकी थी। कौरवों की विशाल सेना धूल में मिल चुकी थी। दुर्योधन की मृत्यु के साथ ही अधर्म का वह साम्राज्य समाप्त हो गया था जिसने हस्तिनापुर की नींव को हिलाकर रख दिया था। पांडव खेमे में विजय का शंखनाद गूंज रहा था, लेकिन इस विजय के साथ ही एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि इस युद्ध ने दोनों पक्षों के परिवारों को उजाड़ दिया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कौरवों की सेना के अंतिम जीवित महारथी बचे थे। वे अपने पिता की छलपूर्ण मृत्यु और दुर्योधन के अमानवीय अंत से बुरी तरह आहत थे। उनके भीतर का प्रतिशोध उन्हें एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दे रहा था। रात का समय था। कुरुक्षेत्र का मैदान गीदड़ों और मांसाहारी जीवों की आवाजों से गूंज रहा था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा पांडवों के शिविर से दूर एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। अश्वत्थामा की आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसने कृपाचार्य से कहा, हे आचार्य, पांडवों ने हमारे सभी सगे संबंधियों का छल से वध किया है। जब तक मैं पांडवों के वंश का एक एक प्राणी समाप्त नहीं कर देता, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आज रात्रि में ही मैं पांडव शिविर पर आक्रमण करूंगा। कृपाचार्य ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया कि युद्ध समाप्त हो चुका है और सोते हुए पर वार करना धर्म के विरुद्ध है, परंतु अश्वत्थामा का क्रोध सातवें आसमान पर था। वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। अर्धरात्रि का समय था। चारों ओर गाढ़ी नींद छाई हुई थी। पांडव अपने मुख्य शिविर से कुछ दूर विश्राम कर रहे थे और उनके स्थान पर द्रौपदी के पांचों पुत्र और अन्य शेष सैनिक सो रहे थे। अश्वत्थामा ने शिवजी द्वारा दी गई अपनी अमोद तलवार और अस्त्रों से सुसज्जित होकर शिविर पर धावा बोल दिया। सोते हुए सैनिकों और राजकुमारों पर ऐसा प्रहार हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही पलों में वह पावन शिविर रक्त से लाल हो गया। द्रौपदी के पांचों पुत्रों का निर्मम वध कर दिया गया। जब सुबह यह भयानक सत्य पांडवों के सामने आया तो द्रौपदी के विलाप से आकाश गूंज उठा। पांचों पुत्रों की मृत्यु ने पांडवों को अंदर से तोड़ दिया। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा की कि वे उस पापी अश्वत्थामा को ढूंढकर उसका वध करेंगे और उसकी मणि छीन लेंगे। श्री कृष्ण को साथ लेकर अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें भागीरथी गंगा के तट पर महर्षि वेदव्यास और ऋषियों के साथ बैठे अश्वत्थामा मिल गए। क्रोध में अंधे हो चुके अश्वत्थामा ने बिना किसी संकोच के तुरंत एक घास के तिनके को उठाया और महाभयानक ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। अश्वत्थामा चिल्ला उठा, हे अर्जुन, यदि मैं नहीं बचूंगा तो इस संसार में पांडव वंश का भी कोई शेष नहीं रहेगा। यह ब्रह्मास्त्र पांडवों के अंतिम बीज को समाप्त कर देगा। उसने उस ब्रह्मास्त्र को सीधे पांडवों के वंश की ओर, विशेषकर अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ की ओर लक्षित कर दिया। उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी और जिनके गर्भ में
पांडवों के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी पल रहा था, उस अस्त्र के लक्ष्य पर आ गई। ब्रह्मास्त्र के छूटते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। आकाश में भयंकर लपटें उठने लगी, धरती कांपने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो आज ही इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। उस अस्त्र की उष्णता इतनी भयंकर थी कि वह किसी भी जीवन को पल भर में भस्म कर सकती थी। परिस्थिति की भयंकरता को भांपते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी योग माया का विस्तार किया। अर्जुन भी समझ गए कि वे इस अस्त्र का मुकाबला केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही कर सकते हैं और उन्होंने भी अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। परंतु महर्षि वेदव्यास और नारद मुनि ने बीच में आकर कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराने पर संपूर्ण पृथ्वी पर अगले 12 वर्षों तक एक बूंद वर्षा नहीं होगी और यह पूरी धरती बंजर हो जाएगी। इसे रोको। अर्जुन ने तुरंत अपने ब्रह्मास्त्र को वापस खींच लिया, जो कि केवल एक महान योद्धा ही कर सकता था। परंतु अश्वत्थामा अपने अस्त्र को वापस खींचना नहीं जानता था और उसके मन में तो विनाश का ही भूत सवार था। उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस अस्त्र को पूरी ताकत से छोड़ दिया। जब वह प्रलयकारी अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर तेजी से बढ़ा, तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर अपने सुदर्शन चक्र को अपने हाथों में उठा लिया और अपनी योग शक्ति से उत्तरा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य ज्योति और अमोघ शक्ति से उस गर्भ की रक्षा की। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की सारी ऊर्जा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आवरण से टकरा कर शांत हो गई और वह अस्त्र अपना लक्ष्य भेदने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। गर्भ में पल रहा वह बालक, जो आगे चलकर महाराज परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से सुरक्षित बच गया। दर्शक बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने न केवल पांडवों के वंश को बचाया, बल्कि इस ब्रह्मांड को एक बहुत बड़े विनाश से भी मुक्त कर दिया। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति के आगे निष्फल हो गया, तब उसका अहंकार पूरी तरह से टूट गया। वह समझ चुका था कि त्रिलोकीनाथ स्वयं पांडवों की रक्षा कर रहे हैं। क्रोध से भरे भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर अश्वत्थामा को ललकारा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अरे पापी, तूने युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर सोते हुए बालकों और राजकुमारों का वध किया है और अब अपने स्वार्थ और प्रतिशोध की आग में तूने एक निरपराध माता और उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। तूने जो घोर पाप किया है, उसका दंड तुझे भुगतना ही होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से अश्वत्थामा के मस्तक पर सुशोभित दिव्य मणि को बलपूर्वक निकाल लिया। वह मणि ही अश्वत्थामा के जीवन और उसके तेज का मुख्य आधार थी। मणि के निकलते ही अश्वत्थामा के शरीर से तेज गायब हो गया और उसका पूरा शरीर भयानक घावों से भर गया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को वह दंड दिया जिसे भयानक मृत्यु से भी बदतर माना जाता है। भगवान ने कहा, हे अश्वत्थामा, तू अपनी इस कायरता और क्रूरता के कारण अगले 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तेरे शरीर से निरंतर रक्त और मवाद बहेगा। तू किसी भी मानव समाज या नगर में नहीं रह पाएगा और हमेशा सड़े हुए दुर्गंध युक्त वनों में, वीरान इलाकों में शरण ढूंढेगा। तुझे कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी और तू पल पल मरने के लिए तरस जाएगा। यह श्राप सुनकर अश्वत्थामा कांप उठा। उसने अपनी भूल स्वीकार की, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। नियति का चक्र घूम चुका था। वह पापी योद्धा रातों रात कुरुक्षेत्र और आसपास के जंगलों में गायब हो गया और आज भी ऐसा माना जाता है कि वह इस पृथ्वी पर भटक रहा है। दूसरी ओर हस्तिनापुर के राजमहल में एक बहुत बड़ी आपदा आ चुकी थी। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की तीव्र उष्णता के प्रभाव से
उत्तरा का गर्भ पूरी तरह झुलस चुका था। जब नियत समय आया तो उत्तरा ने एक ऐसे शिशु को जन्म दिया जिसमें जीवन का कोई स्पंदन नहीं था। वह बालक पूरी तरह मृत पैदा हुआ था। हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई। द्रौपदी, कुंती और पांडवों की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगीं। जिस वंश की रक्षा स्वयं द्वारकाधीश ने की थी वह इस प्रकार समाप्त हो जाएगा, यह सोचकर सभी का हृदय विदीर्ण हो रहा था। परंतु पांडवों की एकमात्र आशा केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण थे। शोक से व्याकुल पांडवों के बीच भगवान श्री कृष्ण शांत मुद्रा में आगे बढ़े। उन्होंने उत्तरा के पास रखे उस मृत नवजात शिशु को अपनी गोद में उठाया। सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की निगाहें श्री कृष्ण पर टिकी थीं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र बंद किए और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का आह्वान किया। उन्होंने अपनी योग शक्ति और प्रेम से उस मृत बालक के शरीर में प्राण फूंकने आरंभ किए। तभी एक अद्भुत और अलौकिक चमत्कार हुआ। मृत शिशु के शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई। उसकी बंद आंखें खुली और जोर से रोना शुरू कर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हस्तिनापुर के राजमहल में गूंजी वह पहली किलकारी केवल एक बच्चे का जन्म नहीं थी, बल्कि वह पांडव वंश के पुनर्जीवित होने का शंखनाद था। क्योंकि इस बालक की रक्षा और इसे जीवन दान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, इसलिए इसका नाम रखा गया परीक्षित, अर्थात जिसकी परीक्षा ली गई हो। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार महाराज परीक्षित ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और आगे चलकर हस्तिनापुर के महान सम्राट बने। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय धर्म और सत्य की ही होती है। भगवान श्री कृष्ण उस हर संकट में अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं जो निष्ठा और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण।